उर्मिला अपने 3 बेटियों के साथ रहती थी, पल्लवी, निधि और मुस्कान। तीनों ही बेमिसाल खूबसूरती और चंचल स्वभाव वाली थी, लेकिन उनकी मस्ती उर्मिला के लिए परेशानी का सबब बन रही थी। आज भी मुस्कान और निधि शीशे के सामने मटक रही थी, जबकि पल्लवी अब भी गहरी नींद में थी। उर्मिला घर के कामों में लगी थी और उसकी सहन शक्ति का बांध टूट चुका था। बाल्टी में पानी भरकर वह सीधे पल्लवी के कमरे की ओर बढ़ी और सोई हुई पल्लवी पर पानी उझेलते हुए चीख पड़ी, उठो महारानी, क्या तुम्हारे पप्पा आकर नाश्ता बनाएंगे? पल्लवी आंखें मलती हुई बड़बड़ाई, यार कौन इतनी सुबह सुबह काँव काँव कर रहा है? उर्मिला का पारा 7वें आसमान पर था। तुम्हें मेरी आवाज कौवे जैसी लग रही है? रुक, अब बताती हूँ तुझे। उर्मिला का गुस्सा आसमान छू रहा था और तीनों बेटियां समझ चुकी थी कि आज मामला गंभीर है। उर्मिला के दिल में एक चिंता थी, इन तीनों की शादियां। आखिरकार काफी खोजबीन के बाद उर्मिला ने अपनी तीनों बेटियों की शादी सागरी देवी के तीनों बेटे मुकेश, नवीन और समर के साथ करवा दी। सागरी देवी पुरानी सोच वाली और अपने सफेद बालों की तरह गहरी उम्र की महिला थी। वह अपनी परंपराओं और सिद्धांतों में विश्वास रखती थी, जो उनकी नई बहुओं के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली थी। गृह प्रवेश के दिन सागरी देवी बेहद खुश थी। उन्होंने अपने तीनों बहुओं से कहा, अब तुम तीनों बहुएं कलश को अपने पैरों से गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। तीनों बहनों ने सास की बात मानी और गृह प्रवेश किया, लेकिन मुस्कान से रहा नहीं गया। घूंघट उठाते हुए बोली, उफ, कितनी गर्मी है यहाँ, सासू माँ जल्दी से एसी चला दो। सागरी देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह क्या बदतमीजी है मुस्कान बहू, इतनी जल्दी घूंघट हटाने की क्या जरूरत थी? निधि ने तुरंत अपनी बहन की तरफदारी की। सासू माँ, अगर उसे गर्मी लग रही है तो वह क्या करे? इसमें उसने कौन सी बड़ी गलती कर दी? बात बढ़ती चली गई और तीनों बहनों ने मिलकर अपनी सास को जमकर सुनाया। रिश्तेदारों के सामने पूरा माहौल तकरार में बदल गया। रात को समर मुस्कान से बोला, देखो जानू, माँ थोड़ी पुराने विचारों वाली है, तुम उनसे तालमेल बिठाने की कोशिश करो। मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप फिक्र मत करो, हम 3 बहनें हैं ना, सब संभाल लेंगी। अगली सुबह जब पहली रसोई की रस्म हुई तो तीनों बहनें बैकलेस ब्लाउज पहनकर तैयार हुई। नवीन अपनी पत्नी निधि को देखकर चौंक गया, ये क्या पहन रखा है तुमने? माँ ने देखा तो गुस्सा हो जाएगी। निधि ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे टेंशन मत लो, हम माँ को समझा लेंगे, इसमें बुराई क्या है? तभी सागरी देवी आ गई और अपनी बहू को देखकर बोली, हे राम, तुम तीनों ने कैसे कपड़े पहने हैं? इस घर में मर्द हैं, तुम्हें कुछ तो लाज होनी चाहिए। इसके बाद तो घर में रोज का ही तमाशा हो गया। हर दिन सागरी देवी अपनी बहुओं को ताना मारती और बहुएं अपनी आधुनिक सोच के साथ जवाब देती। उर्मिला भी फोन पर अपनी बेटियों से पूछती, कहीं सासू माँ को परेशान तो नहीं कर रही हो? बेटियां हंसकर जवाब देती, माँ आप भी ताना देना बंद करो। कुछ दिन बाद मोहल्ले की मधु आंटी आई और बहुओं को उकसाने लगी कि वे अपनी सास से अलग हो जाए। लेकिन मुस्कान ने पलटकर जवाब दिया, आंटी जी, हम बेशर्म होंगे, लेकिन आप तो कैरेक्टरलेस हैं। आप अपने परिवार को तोड़ चुकी हैं, अब आप हमारे बीच कूद डालना चाहती हैं। मधु आंटी की बोलती बंद हो गई। तभी सागरी देवी और उर्मिला दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। सागरी देवी ने गर्व से कहा, हाँ मधु, ये मेरी बहुएं जरूर बेशर्म हैं, लेकिन मुझे आज इन पर गर्व है कि ऐसी बहुएं मुझे मिली हैं, क्योंकि जिनके पड़ोसी तुम जैसे हो उनके पास ऐसी बहुएं ही होनी चाहिए। मधु आंटी शर्मिंदा होकर चली गई और सागरी देवी ने अपनी बहुओं को गले लगाते हुए कहा, अब से कोई भी तुम तीनों को ताने नहीं देगा, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। उस दिन के बाद सास बहुओं के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई, जहां वे एक दूसरे की इज्जत और समझ को महत्व देने लगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।